दरोगा जी में हरिया हमर मिलवे में बिलाई। देखिए फॉलो तो मैं उसी ओ करके दिया भगवान। नमस्ते प्रणाम जी। आज हम पहुंचे हैं एक बहुत ही अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर एंड एक्टर और बहुत ही सुरीले आवाज़ के भोजपुरी सिंगर। आज उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। उनका एक हाल फिलहाल में बहुत बढ़िया सॉन्ग ट्रेंड कर रहा है। कई जगह दुर्गा पंडालों में सुना गया है, कई जगह मेला में भी कल घूमते हुए भी सुना गया है। आइए हम आप लोगों को इनसे रूबरू करवाते हैं। जी, आपका सोसाइटी 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके सोसाइटी 24 न्यूज़ के सबसे प्रणाम बा। और जी बताइए, सबसे पहले आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम महाराजगंज जिला है और नौतनवा क्षेत्र से। किस गांव से? पंडितपुर गांव है जी, पंडितपुर से बिलोंग करते हैं। हाँ, हाल फिलहाल में अभी दुर्गा पंडालों में आपका एक सॉन्ग है, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं कई जगह पे गया तो सुनने को मिला और पता की तो किस सिंगर का एक गाना है। तो थोड़ा सा उस गाने को आप पब्लिक के सामने आप 2 लाइन गुनगुना के सुनाने की कोशिश करें। हाँ, वो मेरा एक गाना है जो कि बहुत ही अच्छा गाना है, रिकॉर्ड हुआ है। वो गाना किस कंपनी से आया है आपका? गाना हमारा आया है KPS रिकॉर्ड से, जो कि हमारा KPS रिकॉर्ड और गजानन म्यूजिक माँ जानकी सीरीज से पर्सनली आता है। अच्छा, तो उस गाने को हम चाहेंगे थोड़ा 2 लाइन आप गुनगुना के हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। गाना कुछ इस प्रकार का है। सुनिए दरोगा जी बानी परेशान, मेहरी हमारे भुलाइल बिया जान। आज सो के दशहरा में भीड़ बड़ी लागल, ए दरोगा जी में हरिया हमर मिलवे में बिलाइल। गाना ही है जी। बहुत बहुत प्यारा आपका सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा है आपका आवाज़ है। तो हम चाहेंगे सोसाइटी 24 न्यूज़ को जितने भी भाई देखते हैं, इनके गाना को आप जा कर के KPS रिकॉर्ड पे सुनिए और इन भाई को आप सपोर्ट करिए। और इतनी कम उम्र में अगर ये कुछ सपना देखे हैं तो आप लोग इनके सपना को साकार करवाइए। इस उम्र में खेलते हैं लोग, दौड़ते हैं लोग, इस उम्र में ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे आप लोगों से कि इनको आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए। और आइए जानते हैं, इनका चर्चा रहता है काफ़ी दिनों से, मैं सुनता हूं कि सैड सॉन्ग के लिए भी ये जाने जाते हैं। तो सैड सॉन्ग गाने का इनका राज क्या रहता है, आइए इनके माध्यम से ही हम जानते हैं। देखिए, सैड सॉन्ग गाने का मेरा कोई राज नहीं है, बस एक ऐसा राज है कि जो है लोगों में अश्लीलता ज़्यादा है। तो मैं साफ़ सुथरा गाना गाता हूँ ताकि लोग पसंद करें। लेकिन क्या है, इस समय जो साफ़ सुथरा गाना गा रहे हैं उसको जो है लोग बाइकआउट कर रहे हैं, और जो अश्लीलता गा रहा है उसको लोग बजा रहे हैं। देखिए, बहुत ही निंदा की बात है, हम इसका कड़ी निंदा करते हैं कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो हम बहुत बड़ा निंदा करते हैं। ऐसा भेदभाव किया जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो अश्लीलता परोस रहे हैं आप लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस तरह से बता रहे हैं कि हम सैड सॉन्ग गाते हैं, लेकिन उसको उतना हौसला प्यार नहीं मिल पाता है जितना कि इनको चाहिए। क्या आखिर इनके मेहनत में क्या कमी रह जाती है कि आप लोग जो है सैड सॉन्ग को नहीं सुनते हैं, आप लोग जाकर के अश्लीलता को सुनते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, इनका दर्द यही व्यक्त करता है कि जो अश्लील गाएगा वही वायरल होगा। क्या आप लोग इसी को सपोर्ट करेंगे, गलत को ही सपोर्ट करेंगे? अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बहुत ये गलत है। आप लोग इंसाफ के रास्ते पे आइए। अगर ये सैड सॉन्ग गाते हैं, साफ सुथरा गाना गाते हैं, तो आप लोग इनको सपोर्ट जरूर करिए। आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कहना यही चाहेंगे कि आप लोग जो है साफ़ सुथरा गाने को एक्सेप्ट करिए। और क्योंकि साफ़ सुथरा गाना गाने वाले बहुत सारे सिंगर हैं, लेकिन क्या है कि जो चाहे 100 सिंगर हों, लेकिन अगर उसमें एक कोई गलत गाएगा, वह गलत रहेगा तो उसका नाम होगा। तो यही पब्लिक एक्सेप्ट कर रहा है। जी, सही बात है। हमने भी बहुत सारे देखो कितने लोग ढोड़ी पे गाना गाए हैं, हाँ, उठलाली पे गाना गाए, तो चोली पे गाना गाए, तो ये सब वायरल हो जाता है। आखिर सैड सॉन्ग गाया जाता है, इतना साफ सुथरा गाया था, क्यों नहीं वायरल? बहुत ही अच्छा रहता है। हर एक चीज़ जो राइटर रहते हैं बहुत सोच समझ के उसमें जो वर्ड बनाते हैं, एकदम सैड, मतलब साफ सुथरा ही वर्ड बनाते हैं।
ताकि जो है पब्लिक को कोई चाहे अपने घर परिवार या कहीं भी हैं उस गाने को सुन सके। जी, मतलब पब्लिक हाँ। पब्लिक में सुन सकते हैं, हाँ, आप चाहे पूरे फैमिली के साथ बैठ के भी सुन सकते हैं, हाँ। मतलब हमको स्किप करने की जरूरत नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी भेदभाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिक के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। अगर अश्लील कोई गा रहा है तो उसको ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं, शादी में बजाते हैं, पूरा फैमिली उस पर डांस तक करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग अश्लीलता को सपोर्ट करते हैं, इसलिए अश्लीलता वायरल हो जाता है, जो कि साफ सुथरा गाने के चक्कर में बेचारे भोजपुरी के सिंगर पड़े रहते हैं, अपना मुकाम नहीं पा पाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं पब्लिक से, मतलब किस तरह से सपोर्ट करे आपको? जैसे देखिए पब्लिक से को मैं चाहता हूँ आप लोग मुझको सैड सॉन्ग से, हम सैड ही सॉन्ग गाते हैं और सैड ही सॉन्ग गाएंगे और जो है अच्छा ही सॉन्ग गाएंगे। बस मेरा यही कहना है पब्लिक से, आप लोग अच्छे गानों को सपोर्ट करिए, अच्छे गानों का प्रमोट करिए और जो अश्लील है उसको आप लोग बाइकआउट जरूर करिए। जी, आप लोग देखिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप लोग हैं। अगर आप लोग अश्लीलता को बाइकआउट कर देंगे, साफ सुथरा की डिमांड करेंगे, तो ये अश्लील गाने वाले सिंगर ऑटोमेटिक फ्लॉप हो जाएंगे और ये रुक जाएंगे। और हम यही चाहेंगे जो साफ सुथरा गाने वाले हमारे भाई हैं, सिंगर हैं, जो इनको सपोर्ट करिए और कहीं ना कहीं इनकी दर्द को आप लोग सुनिए, इनकी दर्द को आप लोग सुन ही गए होंगे और समझ ही गए होंगे। तो हम यही उम्मीद करेंगे आप लोग आगे से इनका सपोर्ट करेंगे और हम ये चाहेंगे अपने छोटे भाई सिंगर से कि आप जो है सैड सॉन्ग जो गाते हैं आप थोड़ा आपको सुनाएं, हम सुनाने की कोशिश करेंगे इनके माध्यम से। देखते हैं कोई सैड सॉन्ग गा कर जरूर सुनाएंगे। जी जरूर सुनाएंगे, जो कि मेरा बहुत ही बढ़िया सॉन्ग, जितना मैं सैड सॉन्ग गाया हूँ उसमें मैं ये सॉन्ग बहुत ही पसंद करता हूँ, जो कि KPS रिकॉर्ड से आया है। जी, बहुत अच्छा व्यू गया है। जी जी। खुशी ओ करके दिहा भगवान, जिके दिलावा से चाहतानी हम, कबो आवे नहीं अखिया में आंसू, खुशी उठावे पे रहे हरदम, खुशी ओ करके दिहा भगवान, जिके दिलावा से चाहतानी हम। कितना प्यारा गाना है, आप लोग जा करके KPS रिकॉर्ड पे सुन सकते हैं। हम तो यही कहेंगे आप लोग ऐसे ही सिंगर को बढ़ावा दीजिए, ना कि अश्लीलता को जो परोसते हैं उनको बढ़ावा दीजिए। आप लोगों से निवेदन है, भोजपुरी को सुनने वाले सारी पब्लिक से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग भी अश्लीलता को परोसते हैं आप लोग उनको बाइकआउट करिए। अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो लोग भी गाना बंद कर देंगे, कोई सिंगर अश्लील नहीं गाएगा। और उससे कहीं ना कहीं सिंगरों का भी तो मजबूरी रहता है अश्लील गाने के लिए। कहीं ना कहीं जब पब्लिक सैड सॉन्ग या साफ सुथरा गाना एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या है कि सिंगर अकता जाता है, उससे बोर हो जाता है, तो इसलिए कदम उठा ही लेता है कि भाई अल्लाह ये कुछ हम भी अलग करेंगे तो हो सकता है बच जाए। सही है, सही, एकदम परफेक्ट। तो इसलिए जो है बहुत सारे सिंगर हैं जो मजबूरन में गाना उनको गाना पड़ता है अश्लीलता। जी, तो आप लोग भी मजबूर होने के लिए किसी को उकसाइए नहीं कि जो सैड सॉन्ग गाते गाते थक जाए, पारिवारिक गाना गाते गाते थक जाए, एक दिन ऐसा ना आ जाए कि वह भी अश्लीलता पे उतर आ जाए और अश्लीलता की सारी हदें को वो पार कर दे। तो सहने का भी कोई एक सीमा होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके दर्द को सुनिए। आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम ऐसे स्टार आए हैं, तो इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसको फॉलो करते हैं, किस सिंगर को? देखिए फॉलो तो मैं किसी अभी सिंगर को नहीं करता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो सारे के सारे सिंगर अश्लील पे ही ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, भोजपुरी तो जो भी मैं कर रहा हूँ अपने अलग करने का कोशिश हूँ, मैं खुद का जो एक कंटेंट बनाना चाहता हूँ, अलग करने का कोशिश कर रहा हूँ। कहने का मतलब आपकी नज़र में भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक कोई ऐसा सिंगर नहीं आया है कि जो केवल साफ सुथरा को लेकर के चले, पारिवारिक को लेकर के चले, ऐसा कोई नहीं दिख रहा है? कोई अभी नहीं दिख रहा है फिलहाल, क्योंकि सब लोग जो है पहले साफ गाते हैं, फिर उसमें कहीं ना कहीं अश्लीलता गा परोस दिए हैं। अच्छा। हाँ। कितना शर्म का बात है, कितना ये निंदा की बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री इतना बड़ा है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में सुने जाती है भोजपुरी को, लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता को ही बढ़ावा दिया गया। कितनी शर्म की बात है। अच्छा, किसी और सिंगर का गाना आपको पसंद आता है?
देखिए पसंद तो हमको सारे जितने भाई सिंगर हैं सब गाते हैं, भाई मेहनत करते हैं तो सभी का गाना हमको पसंद है, ऐसे बात नहीं है। जी जी बस जैसा जैसा गाना रहता है पसंद हमको सभी सिंगरों का गाना है, ऐसा बात नहीं क्योंकि मेहनत लगता है गाने में। हम सिंगर हैं, हम गाते हैं, हम जानते हैं कितना मेहनत लगता है, एक सिंगर को गाने में कितना मेहनत लगता है, इसलिए गाना हमको सभी का पसंद रहता है। जी जी। हाँ। और सिंगिंग के साथ साथ में आप म्यूजिक डायरेक्टर का भी काम करते हैं, तो उसमें आप कुछ सिंगरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर मान लीजिए आपसे कोई म्यूजिक कंपोज करवाना चाहता है या आपके केपीएस रिकॉर्ड से सॉन्ग रिलीज करवाना चाहता है या आपके साथ जुड़ करके वो काम करना चाहता है, तो जो गरीब वर्ग के सिंगर हैं, जो दबे हुए सिंगर हैं, जिनका शोषण होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उस सिंगर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसको कहाँ तक आप सपोर्ट करना चाहेंगे? उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए हमारा स्टूडियो है गजानन म्यूजिक, अगर जो भाई सिंगर नहीं गा पा रहे हैं पैसे के कारण, किसी भी कारण, तो मेरे स्टूडियो में आइए, मुझको अपना परेशानी जो भी प्रॉब्लम है बताइए, मैं उनको फुल सपोर्ट करूंगा। एक ही पैसे की बात नहीं है, मैं उनका फुल सपोर्ट करूंगा। मैं स्टूडियो इसीलिए खोला हूं। जी, कहने का मतलब ये है कि अगर किसी में हुनर है, किसी में दम है और गायकी का जुनून रखता है, तो पैसे के कारण उसका काम नहीं रुक सकता है। जी, तो हाँ नहीं रुक सकता है। अगर उन पैसे के कारण उसका काम रुक रहा है तो आइए मेरे पास, और मेरे लग नहीं रुकेगा काम। जो भी काम होगा मेरी तरफ से, जो भी मदद रहेगा फुल किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। हाँ, सपोर्ट किया जाएगा। बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े कंपनियों में गए हैं, वो लूट पाट का बड़े कंपनियों को बात मत करिए, क्योंकि बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो कि हमारे लोकल के ही सिंगर हैं। क्या करते हैं जो है, पहले देखिए, पहले तो जो है गाने का सीखना चाहिए, तो थोड़ा सा जो सीख जाते हैं तो बड़े कंपनियों में भागते हैं। और बड़े कंपनियों में भागने का मतलब क्या है, आप 50,000 60,000 रुपये लगा देते हैं, लेकिन आपको एक भी फ़ायदा नहीं मिलता है। जी जी। तो ऐसा आप लोग मत करिए, बस आप लोग अपने लोकल में ही गाइए, एक स्टूडियो से गाइए, पर्सनल गाइए और तन मन धन से ही गाइए, लेकिन जो है 50 लोग स्टूडियो में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सही कहा आपने जी, सही है। जैसे कि हम बता दें, छोटे सिंगरों को जो भी ग्रामीण इलाकों से ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे सिंगरों के लिए स्टूडियो इनका उपलब्ध है। आप इनके स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं। आप बड़े कंपनियों में दौड़ के जाते हैं, 1000 50,000 लाखों रुपए तक का खर्च करते हैं और आपको बदले में कुछ भी नहीं होता है। आपको बाद में जाके पता चलता है कि हम ठगी का शिकार हो चुके, और आप घर पे वापस आ जाते हैं। आपका सपना कहीं न कहीं चकना चूर हो जाता है। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, आप लोग हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करिए। और जैसे कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर जी बताए हैं कि ये जो भी गरीब वर्ग के सिंगर हैं, जो इसमें जो नए सिंगर जो हैं जी, उन लोगों में ज़्यादा हम देखते हैं 1-2 गाना गा लेते हैं लोकल से, और गाने के बाद क्या करते हैं कि अब मैं स्टार हो गया। तो भाई आप लोग ऐसा मत सोचिए, और स्टार हो गया चलिए मैं किसी बड़े कंपनी में जाकर गाने तो मैं स्टार हो जाऊंगा। तो भाई अभी आप लोग ऐसा मत सोचिए कि जो है छोटे स्टूडियो से गा करके आप बड़े स्टूडियो में जाकर आप स्टार नहीं हो जाएंगे। आपको भी मेहनत करना है। आप लोग पैसे के, आपके पास क्या है कि बहुत सिंगर हैं जो नए होते हैं, उनके पास पैसा रहता है तो पहले जो है छोटे स्टूडियो में गाते हैं और 1-2 गाना गाते हैं जी, और वहाँ गाने के बाद तुरंत क्या होता है कि बड़े कंपनी में भाग जाते हैं कि हम हाँ जी जी, बिना पॉपुलैरिटी हुए ही अपने आप को स्टार समझने लगते हैं, स्टार समझने लगते हैं, जिससे कि बड़े कंपनियों में जाते हैं, कहीं ना कहीं वो शिकार हो जाते हैं। हाँ, वो जब एक बार उनको धक्का लग जाता है तो फिर वापस आ जाते हैं, और पैसे जब खर्च हो जाता है तो उनके घर परिवार भी बोलेगा भाई, तो क्या करते हैं सिंगिंग भी बंद कर देते हैं। तो भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सिंगिंग मजबूरन बंद करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं, वो चाहे टी सीरीज हो गया, चाहे TF हो गया, चाहे बेब हो गया, चाहे RCM हो गया, छोटे सिंगरों को नहीं सपोर्ट करती नहीं, कतई नहीं सपोर्ट करेगी। जब तक आपका गाना मार्केट में बजेगा नहीं, तब तक आपकी बड़ी कंपनियां बात सुनेगी नहीं। जी जी। अगर आपके पास पैसा है तो बस आपका रिकॉर्डिंग करके आपका लॉन्च कर देगा, बस इतना ही करेगा और आपको कहेगा जाइए हो गया। जी, आप लोग क्या करते हैं छोटे सिंगर भाई लोग, आप लोग जल्दबाजी में आकर के कहीं न कहीं अपने आप को स्टार मान करके आप लोग बड़े कंपनियों में चले जाते हैं, दूसरे सिंगरों को देख करके जो स्टार हुआ रहता है कि वो फला सिंगर फला कंपनी से स्टार है, वहाँ से गा रहा है, हम भी जाएंगे वहाँ पैसा के बदौलत हम भी स्टार हो जाएंगे। तो हम ये कहेंगे आप लोगों से, भाई जितने भी छोटे सिंगर हैं,
जितने भी गरीब सिंगर हैं कि आप लोग बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं। अब उस पैसे को इकट्ठा कर करके अपने घर से ले करके कर्ज ले करके आप लोग जाते हो बड़े कंपनियों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, आप लोग वहां लूटपाट के शिकार हो जाते हो और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। आपको बाद में पता चलता है कि हम ठगी का शिकार हो चुके हैं। तो आप लोग कृपया ऐसा ना करें। अब देखिए, जो गरीब होता है गरीब का दर्द समझ सकता है। राजा महल में रहता है, वो कभी झोपड़ी में रहने वालों का दर्द नहीं समझ सकता है। तो जिस तरह से हमारे भाई बताए हैं कि छोटे सिंगर जब तक कुछ वायरल ना हो जाए, जब तक पॉपुलैरिटी ना आ जाए, तब तक वो बड़े कंपनियों में ना जाएं। बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, छोटे सिंगर को बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं और बोलते हैं कि आप 50,000 लेके आ जाओ, 1 लाख लेकर के आ जाओ, मैं तुम्हें स्टार बना दूंगा। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ये फ्रॉड करते हैं आप लोगों के साथ में। तो आप लोग इनका शिकार मत होइए, शोषण में इनके मत फंसिए। आप लोग इनके जाल से निकलिए और आप अपना खुद का मेहनत करिए। जिस सिंगर में दम होगा, एक ना एक दिन जरूर वायरल होगा। छोटे सिंगर किस तरह से जाल में फंसते हैं और किस तरह से जाकर हवस का शिकार बनते हैं ये लोग। बस ये चंद मिनट में ये लोग समझते हैं हम स्टार हो गए हैं। छोटे कंपनी में 1-2 गाना गाएं, इनको लगता है कि हम कहीं न कहीं स्टार हो गए हैं। अब 2-4 पब्लिक उनका थोड़ा सा तारीफ क्या कर दी, इनको लगता है कि अब हम पवन सिंह बन गए, खेसारी बन गए। तो आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल ना रहिए। पवन क्या है, खेसारी क्या है, उनका बैकग्राउंड जाकर के आप देखिए कि पवन कैसे बना, खेसारी कैसे बना, तब आपको समझ में आएगा। तो आप लोग जल्दबाजी में ना रहिए। जिस तरह से बताए हैं कि अगर गरीबी लाचारी आपको तंग करती है, आपको पैसा गाने नहीं देती है, तो हमारा स्टूडियो है। स्टूडियो का पता आप जान ही गए होंगे। एक बार स्टूडियो का पता और पूछ लेते हैं। अगर आप लोग गाने का इच्छा रखते हैं, आप लोगों में दम है और वो जुनून है, तो इनके स्टूडियो में जरूर आए। तो हम ये चाहेंगे छोटे सिंगरों से आप एक बार अपने स्टूडियो का पता बता दीजिए और वो लोग आपको संपर्क जल्दी करें और आप उनका सहारा करें। देखिए, गोरखपुर मंडल में है और महाराजगंज जिला जी। और जो है एक छोटा सा शहर है, सोनौली शहर है। अच्छा, नेपाल बॉर्डर। हाँ, नेपाल बॉर्डर के पास है। वहाँ हमारा स्टूडियो है। वहाँ आकर के आप हमसे मिल सकते हैं, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जी। हाँ। तो कांटेक्ट नंबर बताएंगे? कांटेक्ट नंबर हमारा है 9696 19 30 73। इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अब आप लोगों को कांटेक्ट नंबर भी मिल चुका है। नंबर है, इंडियन नंबर है। जी, हाँ। आप लोगों को कांटेक्ट नंबर भी मिल गया, कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप इनसे। और आप लोग ठगी का शिकार बिल्कुल ना होइए। निस्वार्थ आप लोगों के साथ काम करेंगे। हम यही चाहेंगे आप लोग कहीं आप मत जाइए, किसी बड़े बड़े शहर में जाइए, क्योंकि बड़े शहर में बड़े लोगों की पहचान होती है, छोटे लोगों की नहीं होती है। तो आप लोग हवाई में ना रहिए। जय भोजपुरी।